नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आज न्यूज रूम से हम 3 एंकर हैं और हमारे 2 साथी आज बाहर हैं। मथुरा ईदगाह से हमारे साथ आशुतोष होंगे और धार भोजशाला से शुभांकर। शशि नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानवापी के बारे में भी इस बुलेटिन में, क्योंकि ज्ञानवापी का मामला, जो सर्वे का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे आशु, जो मथुरा में मौजूद है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मेरी मौजूदगी है मथुरा में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मैं मौजूद हूं। आपको बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पूरे विवाद को लेकर कोर्ट की तरफ से 3-4 महीने की डेडलाइन दी गई है। उसके अंदर ही विवाद को निपटाना है। पूरी खबर आप सभी तक हम साझा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताएंगे शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इंदौर से 1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम मौजूद हैं भोजशाला में, जिसका विवाद ज्ञानवापी की तरह है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और हाईकोर्ट में ये तय होगा कि पीछे दिख रही ये इमारत जो है ये सरस्वती मंदिर है या कमाल मस्जिद। इस खबर से करेंगे बाखबर, लेकिन आगे अर्पिता आपको दिखाएंगे कुछ और खबर। बिल्कुल, और जानकारी हम कई देंगे। हमारे तमाम सहयोगी न्यूज रूम से भी मौजूद है, ग्राउंड से भी मौजूद है। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचे, अपने 2 दिन के कार्यक्रम में बनारस पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर बाकायदा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है योगी आदित्यनाथ ने। और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मई और जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए वहां पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले किस तरीके की तैयारियां हैं, ये देखने के लिए भी योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। महत्वपूर्ण दौरा उनका, 2 दिन का कार्यक्रम बनारस में रहने वाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदिर परिसर में, जहां पर वो मौजूद हैं पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान से। और योगी आदित्यनाथ 2 दिन का उनका कार्यक्रम है। आपको इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मई जून में पहुंच सकते हैं। उससे पहले योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद, जो तैयारियां उनके स्वागत के लिए हुई हैं उसको देखने के लिए भी अंतिम रूप एक तरीके से कहें तो देने पहुंचे हैं बनारस। तो योगी आदित्यनाथ बनारस में पहुंचे हैं, बाकायदा पूजा अर्चना वहां पर की है उन्होंने। कई उनके कार्यक्रम रहने, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अगली खबर बताएंगे सईद। बिल्कुल अर्पिता, और अगली खबर सबसे महत्वपूर्ण, ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक झटका लगा था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी राहत के साथ फिर से झटका इस बात पे है कि सर्वे अवश्य होगा। सर्वे पर कोर्ट के आदेश के बाद जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में आज भारी तादाद में नमाजी जुटे। मस्जिद पूरी तरह से भरी थी। काशी कोर्ट से झटके के बाद आज मुस्लिम पक्ष को सबसे बड़ी अदालत से थोड़ी राहत जरूर मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी मंजूर कर दी, लेकिन फौरन रोक लगाने की मांग फिलहाल नहीं मानी गई। कोर्ट पूरी अर्जी पढ़ने के लिए वक्त चाहता है। अब ज्ञानवापी का ताला भी टूटेगा, तहखाना भी खुलेगा। सर्वे कमिश्नर अजय कुमार मिश्र मस्जिद के चप्पे चप्पे का मुआयना करेंगे। वीडियोग्राफी होगी, तस्वीरें खींची जाएंगी। सर्वे का रास्ता साफ हो चुका है। आज तारीख भी आ गई। सर्वे कमिश्नर की बैठक में कल से सर्वे के काम को जारी रखने पर मुहर लगी। बैठक में वादी पक्ष, मुस्लिम पक्ष के साथ प्रशासन के अधिकारी, डीएम, पुलिस कमिश्नर, सीआरपीएफ के कमांडेंट भी मौजूद थे। कल सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे होगा। ये 17 मई तक जारी रहेगा। इसी दिन कोर्ट को रिपोर्ट सौंपा जाना है। आज से लेकर 17 तारीख तक का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है कि वो इस दौरान इसी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा। इस वक्त हम बाबा विश्वनाथ मंदिर के बाहर 4 नंबर गेट के बाहर हैं और यहाँ से आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा है, दरअसल वो ज्ञानवापी परिसर है। और उस ज्ञानवापी परिसर के बाहर का सर्वे हो चुका है और अब भीतर का सर्वे होना है। दरअसल अदालत के फैसले के बाद एडवोकेट कमिश्नर की भी जिम्मेदारी बढ़ गई। उनके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। कोर्ट कमिश्नर फोटो लेने और वीडियोग्राफी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अगर विरोध होता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन को यह अधिकार होगा कि अगर मस्जिद का ताला बंद है तो ताला खुलवाकर या ताला तोड़वाकर सर्वे की कार्रवाई की जाए।
सर्वे करवाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर की होगी। उत्तर प्रदेश डीजीपी और मुख्य सचिव को भी निर्देश है कि वो कार्रवाई की निगरानी करें। मेरा बर्डन कम कर दिया है। अच्छा, किस तरह से? मेरा ऊपर अकेले बर्डन था, वहाँ उन्होंने मेरे ऊपर 2 लोग और दे दिए हैं मुझे। जैसे मैं अकेले हूँ, मेरे 2 हाथ और बढ़ गए तो आदमी को खुशी होती है। ये बताइए, केवल यहाँ न्यायालय के आदेश का अनुपालन ही करना है, चाहे हम करें, चाहे विशाल जी करें, चाहे उनके साथ जो है बैठ के जो भी नाम के आजब प्रताप सिंह जो है वो करें। न्यायालय के आदेश का अनुपालन होना चाहिए मुझको। कोर्ट का आदेश खुद में ये बताने के लिए काफी है कि अदालत का इरादा क्या है। अब किसी किस्म के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बची है। कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। तो ये विवाद काफी बड़ा हो गया है ज्ञानवापी पर। आगे क्या कुछ होगा, बात करेंगे हमारे संवाददाता से शशि। बिल्कुल, हमारे साथ कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे फिलहाल किस तरह के हालात हैं और कितना बड़ा झटका, क्योंकि सर्वे होना है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ इनकार कर दिया है किसी भी तरह की रोक से। इसे माना जाए कितना बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए? देखिए शशि, मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ न कुछ राहत जरूर मिलेगी। उन्हें राहत इतनी जरूर मिली है कि अब इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, लेकिन फौरी तौर पर उसने इस सर्वे को रोकने से मना कर दिया है। यानी कि अब कल सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक कल पहले दिन का जो सर्वे है वो होगा और आगे 2 से 3 दिनों तक, यानी कि रविवार तक ये सर्वे चल सकता है, सोमवार तक ये सर्वे चल सकता है। जब कोर्ट कमिश्नर से हमारी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो उनके लिए 2 दिन का टाइम पर्याप्त है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये 3 दिन भी खिंच सकता है। 10% ही उन्होंने जो बताया कि बाहर का जो सर्वे है वो लगभग 10% ही सर्वे है, 90% अंदर है। और जो ज्ञानवापी परिसर है, यानी जो मस्जिद है, उसके 2 तरफ के तहखाने हैं, जिसमें एक हिंदू पक्ष के पास है और दूसरा मुस्लिम पक्ष के पास है। यानी कि इस पूरे तहखाने की कल वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी शुरू होगी और ये मानकर चलिए कि ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक निर्णायक ऐसी चीज होने जा रही है जो शायद ऐसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो ढांचे हैं, उसे लेकर आगे की के लिए तैयारी कर देगा। लेकिन निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से प्रशासन ने बैठक ली है और खुद डीएम और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर मौजूद थे, जो हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, तमाम लोग उसमें मौजूद थे और उसमें तय हो गया है कि कल ये सर्वे होगा। यानी कि जिस तरह का विरोध पिछली बार देखा गया था, जिस तरीके का, वैसा कोई विरोध कम से कम इस बार देखने को नहीं मिलेगा। ये जरूर हो सकता है कि लोग बड़ी तादाद में उत्सुकतावश, कौतूहलवश आए, लेकिन प्रशासन इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद होगा कि किसी तरह की कोई नारेबाजी जैसी चीजें ना हो सके। शशि, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अभिषेक। और धार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी लगातार बवाल जारी है। वहां पर हमारे संवाददाता शुभांकर मौजूद हैं, उस पर ज्यादा जानकारी लेंगी अर्पिता। बिल्कुल, और सीधे रुक कर लेते, शुभांकर हमारे साथ मौजूद है। शुभांकर, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, वहां स्थिति देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से हम यहां ज्ञानवापी मंदिर के मस्जिद के विवाद में देख रहे हैं भीड़, क्या वहां पर भी वैसे ही हालात हैं? हालात वहां पर आपने जमीन पर जाकर क्या महसूस किया? देखिए अर्पिता, मैं आपको यहाँ के हालात दिखाऊं उससे पहले एक बोर्ड आपको दिखाऊंगा। इस बोर्ड से आप काफी हद तक कहानी समझ जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित है और शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाजियों के लिए प्रवेश है। अब आपको ये बैरिकेडिंग हम दिखाते हैं। ये बैरिकेडिंग इस वक्त जो आप देख रही हैं, क्योंकि 2 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है, बड़ी संख्या में नमाजी जो है वो अंदर गए हुए हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो आपको हजारों की संख्या में वो निकलकर नजर आएंगे, क्योंकि याचिका दायर करने के बाद ये पहला शुक्रवार है, इसलिए थोड़ा और मामला जो है सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प जगह है। इसमें एक ही परिसर में हनुमान जी की पूजा भी होती है, पूजा पाठ भी होती है, जहां पर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शुक्रवार को वहीं पर जाकर नमाजी नमाज पढ़ते हैं। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ी तो फिर यहाँ पर दोनों तरफ के लोग जो है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर मांग क्या है, जो ये याचिका दायर की गई है। तो 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग रखी गई है कि सरस्वती जी की मूर्ति जो है, जो लंदन चली गई है, उसे वहां से वापस ले आ जाए। दूसरी बड़ी मांग ये है कि जो नमाज अदा कर रहे हैं लोग, उनकी मजार तक सीमा हो, वो मंदिर में प्रवेश ना करे। और तीसरी और बड़ी मांग जो है वो ज्ञानव्यापी की तरह ही है कि सर्वे करवाया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए कलर में और साथ ही साथ खुदाई करवाई जाए, क्योंकि राजा भोज ने 1035
ईस्वी में जब इसे बनाया था उसके बाद जब 14वीं हम पहुंचने लगे तो वहां तक चीजें बदलने लगी और अब बदलते दौर में यह मांग है कि यहां पर जो हिंदुओं का स्थान है उसे वापस किया जाए। हमने याशाकर्ता से बात की, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञानवापी के बाद जो प्रेरणा मिली उसका जिक्र करते हैं, कहते हैं हिंदू जग रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहां जो माहौल है वो तनाव से दूर है, क्योंकि लोग जो हैं अब तक हमें समझदार नजर आए हैं। हिंदू मुसलमान की बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं है, लेकिन जैसे जैसे देश भर के बाकी इलाकों मामले गरमा रहे हैं वो दिलचस्प हो जाता है। अब नजर हमारी इतनी है कि अब से थोड़ी देर बाद जब यहां से नमाजी निकलेंगे तो उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। हिंदू पक्ष की बात हमने सुनवा दी आपको, लेकिन अब से थोड़ी देर में यानी देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी की बात आई तो अब कई जगह इस तरीके के स्वर उठने लग गए हैं। और ज्ञानवापी आपको बता दें पूरे परिसर की वीडियोग्राफी 6 मई को हो गई थी, लेकिन अब अगले यानी कल जब पहुंचेंगे तो वहां तहखाने में जो ताला लगा है, हालांकि कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ताला की चाबी अगर ना मिले तो भी उसे तोड़कर अंदर वीडियोग्राफी हो और एक एक चीज कोर्ट के सामने रखी जाए। इस पर और डिटेल देंगे हमारे सहयोगी सईद। बिल्कुल अर्पिता, बाबा विश्वनाथ यानी कि काशी के बिल्कुल पास आज क्या हुआ, कल क्या होगा, दो चीजें आप बहुत अच्छी तरह से यहां पर समझ लीजिए। कल से सर्वे का निर्णय लिया जा चुका है, 8 बजे से सर्वे शुरू होगा और डीएम ने मुस्लिम पक्ष से बातचीत भी कर ली है और ये कहा है कि वीडियोग्राफी भी होगी, कल वीडियोग्राफी होगी। आज मुस्लिम पक्ष से डीएम खुद आए, उन्होंने बातचीत की, कहा कि शांति बनाए रखिए, अदालत का निर्णय है और हमें अदालत को सहयोग करना है, अदालत ने जो कहा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार, मुस्लिम पक्ष गया था, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं हम स्टे नहीं लगाते हैं, आप जाइए नमाज जरूर पढ़िए, आपको रोक टोक नहीं है, लेकिन तहखाना जरूर खुलेगा और तहखाना खुलेगा तो सर्वे होगा और सर्वे होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हाँ, आपने कोर्ट कमिश्नर बदलने की बात की थी, हटाने की बात की थी, हम उन्हें तो नहीं हटाएंगे, लेकिन 2 हमने कोर्ट कमिश्नर और बना दिए हैं। तो ये अभी तक का मामला है। पूरी रिपोर्ट हमारी संवाददाता श्वेता सिंह की देखिए। अदालत की तरफ से सर्वे के लिए हरी झंडी दे दी गई है और ये स्पष्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि चाहे ताला खोलकर या ताला तोड़कर एक एक चीज की वीडियोग्राफी होगी, एक एक जो सच है वो सामने आएगा। अब यहाँ पर जरूरी ये है कि दोनों पक्षों से बातचीत होनी है एक सर्वेक्षण के शुरू होने से पहले, इससे पहले कि सारी चीजें पता चल पाएं। शनिवार से इसकी शुरुआत होनी है और उससे पहले आज दोनों पक्षों को नोटिफाई किया जाएगा। जो कोर्ट कमिश्नर हैं, जो वहां पर अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति भी हुई है, ये सारी चीजें केवल इस दिशा में कि अगर कोर्ट की तरफ से एक आदेश दिया गया है तो उसका न सिर्फ पालन हो बल्कि एक एक संशय जो एक पक्ष के मन में है वो संशय दूर हो सके। चूंकि अदालत ने अपनी तरफ से यह बात स्पष्ट कर दी कि दायरा क्या हो सकता है, कहां तक इस सर्वे को पहुंचना है, तो इसमें कोई दो राय रह नहीं गई। अब उन सारे इलाकों में पहुंचकर, उन सारे हिस्सों में पहुंचकर एक एक तस्वीर को लेने की बारी है। ये सारी चीजें चंद दिनों में जब कैद हो जाएंगी तो 17 मई तक ये सारे साक्ष्य सामने रहेंगे। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि जो मुख्य मुद्दा है वो श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा को लेकर है। काशी विश्वनाथ मंदिर से ठीक लगता हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर, जहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए, प्रतिदिन उनकी पूजा करने के लिए 5 महिलाओं ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि अभी भी इजाजत तो है पूजा की, लेकिन चैत्र नवरात्र के चौथे दिन पूरे वर्ष में केवल एक दिन पूजा की इजाजत है। हालांकि 92 से पहले प्रतिदिन पूजा की अनुमति थी, 92 के बाद इस अनुमति को खत्म कर दिया गया था। तो लड़ाई भले ही पूजा के अधिकार को लेकर है, लेकिन जो निर्णय आएगा, जो एक बार उस साक्ष्य को देखने के बाद पूरा मामला सामने आएगा, जानकार इस बात को कहते हैं कि ये आने वाले दिनों के लिए भी बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, देश में बाकी लंबित मामलों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, काशी आज तक। ज्ञानवापी मामला किस तरह से आगे बढ़ रहा है बताएंगे आपको शशि। बिल्कुल, तो सुरक्षा का किस तरह का माहौल है ये भी हमने आपको दिखाया, साथ ही हमने बाहर दिखाया ज्ञानवापी के बाहर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। सर्वे का आदेश जिस जज ने दिया है वो भी खौफ में है। इस पूरी बात को समझने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है।
अब न कोई शक रहा न सुबह। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिरों के अवशेषों की जांच होगी, सर्वे होगा, चप्पे चप्पे का होगा। अगर ताला नहीं खुला तो ताला तोड़कर होगा। शब्द देखिए, आप देखेंगे तो ज्ञानवापी शब्द है। ज्ञान और वापी, वापी मतलब होता है कूप, कुआं, यानी कि ये नॉलेज ऑफ वेल है एक तरह से। और ज्ञान मतलब शिव। अगर हम अपनी सनातन संस्कृति की बात करें तो ज्ञान मतलब शिव है। कुल होना चाहिए भाई, नहीं होगा तो हिंदू के असलियत कैसे मालूम होगा? सर्वे नहीं होगा तो जरूरत इसकी लग रही थी, इसकी जरूरत थी, नहीं होना चाहिए। लंबे समय से भी लोग मांग बीच बीच में करते रहे। हर हालत में सत्य क्या है यह लोगों के समक्ष आना चाहिए, चाहे वो कड़वा हो, जैसे दवा होती है कड़वी होती फिर भी खाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि उसका स्वाद क्या है। हिंदू पक्षकार गदगद है, वर्षों की हसरत पूरी होती दिख रही है, उम्मीदें जमा हो रही हैं। लेकिन इस फैसले तक पहुंचना अदालत के लिए भी आसान नहीं था। जज रवि कुमार दिवाकर ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन गंभीर चिंता और बेचैनी के साथ अपने आदेश के पेज नंबर 2 पर जज रवि कुमार दिवाकर लिखते हैं, एक सामान्य सिविल केस को असाधारण बनाकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी सुरक्षा की चिंता रहती है। मेरी पत्नी बार बार मेरी सुरक्षा की चिंता करती रहती है। मेरी मां को मीडिया से जानकारी मिली है कि मैं कमिश्नर के तौर पर मौके पर जा रहा हूं। उन्होंने मुझे जाने से मना किया। माननीय जज की ये चिंता बता रही है कि यह मामला कितना गंभीर और संवेदनशील है। 30 सालों से ये केस निचली अदालत से हाई कोर्ट तक गुजरता रहा, लेकिन पहली बार सेशंस कोर्ट से इतना साफ और दो टूक आदेश आया है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर हुए विवाद के कारण रोक देना पड़ा था। मुस्लिम पक्ष ने यह कहकर वीडियोग्राफी रुकवा दी थी कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है। ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा दिया, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ और सर्वे को रोक देना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सारी दलीलों को खारिज कर दिया और अब की बार पहले से ज्यादा सख्त लहजे में सर्वे पूरा करने का आदेश दिया। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील है, इसीलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम और एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। धार में किस तरह के हालात हैं, आपको ज्यादा जानकारी देंगे अर्पिता। धार में हमारे सहयोगी इस वक्त शुभांकर मौजूद है और वहां पर किस तरीके के हालात में शुभांकर से समझ लेते हैं, क्योंकि नमाज अदा करने के लिए लोग अंदर गए थे, वो बाहर निकल रहे हैं। शुभांकर, अगर मुमकिन हो तो बात कीजिए, क्या कह रहे हैं वहां लोग, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? देखिए, याचिका दायर करने के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज थी और मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूं थोड़ा आगे आए। लोग यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। ये तमाम नमाजी हैं जो इस वक्त यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करें और इनसे भी समझें। आप भाई साहब को पता है याचिका दायर की गई है, अंदर विवाद शुरू हो गया है, तो इन्हें नहीं पता, ये बेखबर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग जो है वो निकल रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में ऐसे नमाजी हैं जो अंदर है। 3 बजे तक अंदर किसी को जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है। हर उम्र हर वर्ग के बच्चे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब को पता है यहाँ विवाद जो है कोर्ट तक पहुंच गया है, तो देखिए लोग जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे और ऐसे हजारों की संख्या में अर्पिता इस वक्त अंदर लोग हैं जो नमाज पढ़कर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये पूरा विवाद जो है ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के पास गया और उसके बाद जून के महीने में आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है कि दोबारा से सुनवाई की जाएगी। एक बार और कोशिश करते हैं, अगर लोग बातचीत करते हैं, नहीं तो कुल मिलाकर बात जो है, हाँ ये देखिए तमाम हर उम्र हर वर्ग के लोग हैं। चाचा नमाज पढ़कर आप आए हैं, आपको पता है कि विवाद जो है कोर्ट तक पहुंच गया इसका मामला? हाँ पता है। तो क्या सोचना आप लोग का? आज उसके बाद पहली बार नमाज पढ़ी गई है। कोर्ट में इतनी गलतियां करते हैं यहाँ पे, ये तो फर्जी मामले उठाते हैं कई बार, तो क्या होता है उससे? आपको लगता नहीं इससे माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा? तो जो कर रही है वो उनको होगा, हमारा थोड़ी ना, हम तो नमाज पढ़ते रहेंगे। कितने लोग गए थे नमाज पढ़ने आज? पूरी मस्जिद भर जाती, गिनती नहीं होती। अच्छा, कुछ आज अलग था क्योंकि इससे पहले आज जो याचिका दायर की गई उसके बाद पहली नमाज थी ये जुमे की? नहीं, जुमा तो हमेशा जैसा होता है वैसे हो रहा है। याचिका दायर करने के बाद याचिका एक्सेप्ट की गई उसके बाद पहली बार आज था? कोई कहीं भी नहीं है, वैसे ही जैसा जुम्मा रोज की तरह था। ठीक है, तो
ये देखिए यहाँ कह रहे हैं रोज का, लेकिन एक बार मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा जूम करें वो देखिए। अब पीछे से जो भीड़ है वो यहाँ से निकल कर आ रही है। बगल में अगर आप देखेंगे तो तमाम अधिकारी जो हैं वो भी मुस्तैद हैं। इधर भी अगर आप देखेंगे तो अधिकारियों की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। 3 बजे तक मीडिया को यहाँ पर रोका गया है, किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। शुक्रवार के दिन यहाँ पर केवल नमाजी लोग जाते हैं, मंगलवार को यहाँ पर केवल हिंदू लोग जाते हैं, बाकी दिन लोगों को जाने की इजाजत है। लेकिन इन सब के बीच में याचिका दायर होती है और ये देखिए बड़ी संख्या में इस वक्त जो लोग हैं वो आपको यहां से आते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में बताया जा रहा है कि ये लोग नमाज अदा करने गए थे। यहां पर सभी की नजर है क्योंकि याचिका जो दायर की गई है उसमें 3-4 बड़ी मांगे हैं और एक मांग ये भी है कि नमाज जो है उस परिसर में अदा ना की जाए जहां पर पूजा पाठ भी होती है। लेकिन ये तमाम लोग इन सब से बेखबर अंदर नमाज पढ़कर लौटते हुए 1 से 3 बजे का वक्त जो था वो इनके लिए मुकर्रर किया गया था। एक भीड़ यहाँ पर और आ रही है, कोशिश करेंगे। ठीक है शुभांकर, आप रहिए जरा साथ। कुल मिलाकर देखिए जो ये याचिका है इसमें ये बात भी कही गई कि वहां मूर्ति स्थापित की जाए और ये भी कहा गया कि इस जगह पर नमाज अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नमाजी वहां से निकल रहे हैं वो कह रहे हैं वो ऐसे ही हम नमाज अदा करते रहेंगे और माहौल जो लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम सद्भाव बनाकर रहेंगे। सही बिल्कुल अर्पिता, ठीक कहा आपने, क्योंकि लोगों को वहां ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं है कि कुछ ऐसा मामला चल रहा है। मथुरा आपको सीधे आशुतोष के पास लिए चलते हैं जहां ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाजत अदालत ने दे दी है। ओवर टू यू आशुतोष। शुक्रिया सईद जी। देखिए इस वक्त मैं मथुरा में मौजूद हूं, उस मथुरा में जहां सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर देर रात तक सिर्फ एक ही नारा, एक ही आवाज सुनाई देती है, वो है जय श्री कृष्णा और राधे राधे। इस बीच आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर मैं मौजूद हूं, बिल्कुल गेट पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़ा है। एक बड़ी खबर सबसे पहले अपडेट इसमें मैं कर दूं क्योंकि 3 याचिकाकर्ता उन्होंने प्रार्थना पत्र अदालत में दायर की थी और ठीक ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह सर्वे कराने की मांग, वीडियोग्राफी कराने की मांग और फोटोग्राफी की मांग और साथ ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग उन्होंने की थी प्रार्थना पत्र के जरिए। अब अदालत ने उनके इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। इस पर 1 जुलाई को फैसला होगा कि क्या अदालत वीडियोग्राफी की इजाजत देगी, क्या फोटोग्राफी की इजाजत होगी, क्या कोर्ट कमिश्नर ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरह नियुक्त किए जाएंगे। तो ये एक अहम खबर है। इसके पहले कल हमने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से निर्देश जारी किया मथुरा कोर्ट को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी की जा सके और जितने भी याचिका हैं, जितने भी रीट इस मामले को लेकर दायर हैं, उनको क्लब किया जाए, यानी कि एक साथ सामूहिक तौर पर उनकी सुनवाई हो ताकि जल्द से जल्द ये सुनवाई पूरी हो सके। और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पहलू ये इसमें रहा कि अदालत ने यह भी साफ तौर पर कहा कि जो लोग पेश नहीं हो रहे, यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की अगर इसमें पेशी नहीं हो रही है, उनके तरफ से दलील सामने नहीं आ रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो एक तरफा आदेश दिया गया कि आप इस पर सुनवाई करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें सही कि देखिए मथुरा लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु आस्था लिए आते हैं। अभी टेम्परेचर बहुत है, तपिश बहुत है, लेकिन फिर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं इस गेट मुख्य द्वार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है और बिल्कुल ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद की जो बाउंड्री है, दीवार है, आसपास लगी हुई है, अब इसी को लेकर सब कुछ ये विवाद है। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि प्रार्थना पत्र जो 3 याचिकाकर्ता थे उसमें उनके जो प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है कोर्ट की तरफ से। ये अपडेट सही। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यहाँ भी फिजा बदली हुई है। राधे राधे की जयकारे लग रहे हैं, कृष्ण भक्ति के भजन गाए जा रहे हैं। जय कन्हैया लाल की। जी हाँ, मथुरा में मेरी मौजूदि है जहाँ राधे राधे के साथ ही सब कुछ शुरू होगा। हर गली में आप आवाज सुन सकते हैं, राधे राधे की गूंज आप सुन सकते हैं। दरअसल कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया कि जितने भी मामले हैं सबको तो पहले क्लब करिए, जितनी भी अर्जियां डाली गई हैं, याचिकाएं डाली गई हैं, सबको क्लब करें और पूरी सुनवाई 4 महीने के अंदर आप पूरी कर लें। और दूसरा ये पहलू कि अगर मुस्लिम पक्षकार नहीं आते हैं तो एक तरफा आदेश दें, यानी कि एक्स पार्टी दें। मंदिर के महंत से लेकर कृष्ण भक्त को लग रहा है कि उनका सपना अब जल्द सच होगा, जल्द ही फैसला उनके पक्ष में होगा। उन्हें लगता है कि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है तो मंदिर तो यहीं बनेगा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
ऐसे जगत गुरु की पावन भूमि और महातीर्थ पौराणिक और गवर्नमेंट ने भी बना दिया सरकार। अब तो जन आकांक्षा है और इस ठाकुर की आस्था के साथ निष्ठा जुड़ी हुई है कि अब जल्दी दर्शन दो और भव्य निर्माण की शुरुआत करो प्रभु। यहाँ की जनता यही सोचती है कि जल्द से जल्द यहाँ पे मंदिर बने और जो भी कुछ कोर्ट की तरफ से निर्णय आया है वो हमारे सनातन धर्म के पक्ष पे है और बहुत ही जल्दी इस कार्य को हम लोग करके पूरा करेंगे। श्री कृष्ण विराजमान के वंशज होने का दावा करने वाले मनीष यादव की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अहम निर्देश दिए। 4 महीने के अंदर मामले का निपटारा हो, सारी अर्जियां एक साथ जोड़ी जाएं और अगर मुस्लिम पक्ष हाजिर न हो तो भी फैसला सुनाया जाए। देखिए, ये टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा कल एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त कराकर उसके मलबे से ही शाही ईदगाह का निर्माण कराया था। इसके प्रमाण आज भी वहां मौजूद हैं। जो आप देखते हैं इसके पीछे मस्जिद है, उसकी दीवारों पर कमल के फूल बने हैं, शंख बने हैं, शेषनाग बने हैं, ओम बने हैं, स्वास्तिक बने, तो मस्जिद में कहां से आ गई है? हिंदू धार्मिक चिन्ह, ये हिंदू धार्मिक चिन्ह है। हम मानते हैं कि वो असली मस्जिद नहीं है, वो भगवान का असली गर्भगृह है और वो गर्भगृह भगवान का वही है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। तो हमारे हिंदुओं की आस्था का सवाल है ये कि हमारी जो जमीन है, जो मस्जिद है, वो हमारी है, हिंदू पक्षकारों की है। हर हालत में मंदिर बनना चाहिए। इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए। अगर माननीय उच्च न्यायालय में कोई रिट दायर की है तो उसकी कोई सूचना हम पर नहीं है, ना हम पे कोई तामील है, ना हमारे पास कोई नोटिस आया। हम पर सूचना आती तो हम निश्चित ही वहाँ उपस्थित होते। लेकिन ये तो दो तरफ की बात हो गई कि आप मथुरा में जो लोअर कोर्ट में आपने मुकदमा दायर किया है उसमें उपस्थित जानबूझ कर नहीं हो रहे, खुद ही डिले कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय में आप ये कह रहे हैं कि मुकदमे में देरी हो रही है। मथुरा कोर्ट के पास अब 4 महीने की मोहलत है। सितंबर तक केस से जुड़ी सारी अर्जियों को एक साथ कर सुनवाई होगी। कोई भी पक्ष अब टालम टोल का खेल नहीं खेल पाएगा। आशुतोष चतुर्वेदी, मथुरा आज तक। बिल्कुल, तो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, दुकानदारों से बात हुई, पंडित से बात हुई, याचिकाकर्ताओं से बात हुई, तमाम जो लोग हैं मथुरा के वासी उनसे बात हुई। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए अयोध्या की तरह, और जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जा रहा है उसी तरह से इसका भी सर्वे करें तो साक्ष्य और सबूत सामने निकल कर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं स्टूडियो का शशि के पास रुक करते हैं। शशि और मथुरा से जुड़ी हुई खबरों को आप सभी दर्शकों तक साझा करेंगे। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि मथुरा के मामले में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके जो याचिकाकर्ता है मुख्य मनीष यादव, उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है कोर्ट में उसे स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि कहा उनकी तरफ से यही गया है कि 4 महीने में केस का निपटारा हो जाना चाहिए। साथ ही साथ उनकी तरफ से मांग ये भी की गई है कि ज्ञानवापी में जिस तरीके से वीडियोग्राफी हो रही है उसी तरीके से यहाँ पर भी वीडियोग्राफी होना बहुत जरूरी है और कोई यहाँ पर अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया जाना चाहिए कोर्ट की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि विपक्ष के आने पर एक तरफा फैसला आने का डर है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है कि ज्ञानवापी की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा ही काम हो। 13.37 एकड़ जमीन पर यह पूरा का पूरा विवाद है और इसी पर याचिका दायर करके एक बार फिर से सर्वे के साथ साथ वीडियोग्राफी की मांग की गई है। मालिकाना हक लगातार हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है अपने पक्ष में लेने के लिए और उनका मानना यह है कि वहां पर अगर अधिवक्ता रहेंगे उनके हिसाब से अगर वीडियोग्राफी होगी, अगर सही तरीके की सर्वे होगा तो साफ हो जाएगा कि आखिर इस पर हक किसका है। धार्मिक किस तरह के हालात हैं और वहां पर क्या ज्यादा जानकारी है, पहुंचाएंगे आप तक शुभांकर। तो धार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नमाज के बाद बाहर निकल आए हैं लोग और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोगों को इस विवाद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त यहां पहले से ही कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से माहौल खराब न हो पाए। तो विवाद एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, जहां एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर विवाद, मथुरा को लेकर विवाद, वहीं धार को लेकर किस तरीके का विवाद बढ़ रहा है और वहां क्या मांग है, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं, जरा देखिए।
काशी मथुरा के बाद मंदिर मस्जिद विवाद भोजशाला तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में अर्जी मंजूर होने के बाद पहले जुमे पर भोजशाला में हलचल बढ़ गई। भारी संख्या में आज नमाजी पहुंचे। सुरक्षा के भी भारी इंतजाम थे। ये तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको हरा वाला सेक्शन जो है, ये बताया जा रहा है कि धर्मगुरु कमाल की ये मजार है। इसे बाद में ईदगाह बना दिया गया, यहाँ नमाज अदा की जाती है। बड़ी संख्या में अनुयायी जो हैं वो यहाँ भी रहते हैं। लेकिन जो पूरा विवाद है और जो याचिका में बात कही गई है वो इस सेक्शन को लेकर की गई है, क्योंकि ये दावा किया जाता है कि राजा भोज जब उनका शासन यहां पर था तो 1034 ईस्वी में उन्होंने सरस्वती सदन का निर्माण करवाया था, जिसे यहां पर आप देख रहे हैं कि शुक्रवार के दिन यहां पर हिंदुओं को इस जगह से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और यही बात यहां पर हिंदू संगठनों को अखर रही है। सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय। मध्य प्रदेश में धार के भोजशाला में मंदिर मस्जिद विवाद सालों से चला आ रहा है। यहाँ मस्जिद भी है, मां सरस्वती का मंदिर भी है। मंगलवार को हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा की इजाजत है। तो शुक्रवार को नमाज के लिए मंजूरी है। अगर शुक्रवार को सरस्वती पूजा होती है तो मामला बिगड़ जाता है। अब हिंदू चाहते हैं कि पूजा की इजाजत साल भर हो, रोज हो, हर वक्त हो। सीधी सी बात है, हम माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए ही ये सब प्रयास कर रहे हैं कि लंदन में बैठी माँ वाग्देवी की मूर्ति यहाँ आवे, जो यहाँ पे नमाज होती है वो बंद हो और इसका पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का निर्देश दिया गया तो भोजशाला में भी ऐसी मांग उठने लगी। हिंदू संगठन का दावा है कि यहाँ मूल रूप से राजा भोज का बनाया मंदिर था, बाद में उसी जगह पर मस्जिद बनाया गया। मुस्लिम समाज का दावा है कि साल 1307 में मस्जिद बनी और तब से दोनों समुदायों में भाईचारा बना हुआ है। लेकिन अब मंदिर मस्जिद विवाद को गर्माकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश न करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और आज़ादी के पहले से ही इसमें नमाजें हो रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और इसमें जुमे की नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। अब भोजशाला मंदिर मस्जिद विवाद भी कोर्ट पहुंच गया। सभी पक्षों के साथ साथ एएसआई को भी नोटिस किया गया है। सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना है, फिर कोर्ट भोजशाला विवाद पर अपना रुख जाहिर करेगा। शुभांकर मिश्रा, भोजशाला, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। उदयपुर में 3 दिन का चिंतन शिविर शुरू हो चुका है कांग्रेस का, और उस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने ये कहा है कि हमें बताएं कि हमारी कमजोरी क्या है। बांटने की देश में राजनीति हो रही है। बीजेपी के इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। देश के संविधान को खतरा है और देश के संविधान को खतरा है तो हम बचाएंगे। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कहा कि बांटने की राजनीति मोदी सरकार करती है और हमें अपनी कमजोरी पता है, हमें लड़ना है, डटे रहना है। चिंतन शिविर में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि देश का संविधान अगर खतरे में है तो हमें ही बचाना है, और उन्होंने जमकर सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने के बीजेपी पर आरोप लगाया। धन्यवाद करें कि जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम एक नए आत्मविश्वास, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर निकलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने चिंतन शिविर में कांग्रेस के जमकर मोदी सरकार पर प्रहार किया है और आगे और जानकारी देंगे शशि। तो आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कार्यक्रम के नेताओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने साफ साफ बीजेपी और आरएसएस की जो नीतियां हैं उसे लेकर देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उस पर भी कई बातें कही हैं।
तो ये जो चिंतन शिविर है बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि यहाँ ये डिस्कस होना है कि कौन अध्यक्ष होगा, इस पर भी चर्चा होनी है। साथ ही साथ किस तरीके से और कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी विचार और मंथन किया जा रहा है।